शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 8 जनवरी 2025 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें 21 पीढ़ी का सुख दे देती है। इतनी न्यारी मत बाप के सिवाय और कोई दे नहीं सकता। तुम श्रीमत पर चलते रहो। बाबा ने प्रश्न पूछा, अपने आप को राज तिलक देने का सहज पुरुषार्थ क्या है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, पहला पॉइंट, अपने आप को राज तिलक देने के लिए बाप की जो शिक्षाएं हैं उन पर अच्छी रीति चलो। इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं है। दूसरी बात, फॉलो फादर करो, दूसरों को नहीं देखना है। मन मना भाव, इससे अपने को आपे ही तिलक मिलता है। पढ़ाई और याद की यात्रा से ही तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। जब बाप और दादा ओम शांति कहते हैं तो 2 बार भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों एक में है। एक है अव्यक्त और दूसरा है व्यक्त। दोनों इकट्ठा हैं। 2 का इकट्ठा आवाज भी होता है, अलग अलग भी हो सकता है। ये एक वंडर है। दुनिया में ये कोई नहीं जानते हैं कि परमपिता परमात्मा इनके शरीर में बैठकर ज्ञान देते हैं। किसी को नहीं है ना पता ये बात। ये कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है, इसलिए लोगों को यह थोड़ा विचित्र लगता है, ऐसा कैसे बोलते। बाप ने कल्प पहले भी कहा था, अभी भी कहते हैं कि मैं इस साधारण तन में बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ, इनका आधार लेता हूँ। गीता में कुछ न कुछ ऐसे वर्शंस हैं जो कुछ रियल भी हैं। ये रियल अक्षर हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, ये भी गीता में लिखा हुआ है। जबकि ये वानप्रस्थ अवस्था में है। इनके लिए ये कहना ठीक है, पहले पहले सतयुग में जन्म भी इनका है, फिर लास्ट में वानप्रस्थ अवस्था में है, जिसमें ही फिर बाप प्रवेश करते हैं। तो इसके लिए कहते हैं, ये नहीं जानते हैं कि हमने कितने पुनर्जन्म लिए हैं। शास्त्रों में 84 लाख पुनर्जन्म लिख दिया है। ये सब है भक्ति मार्ग। इनको कहा जाता है भक्ति कल्ट। ज्ञान कांड अलग है, भक्ति कांड अलग है। भक्ति करते करते उतरते ही आते हैं। ये ज्ञान तो एक ही बार मिलता है। बाप एक ही बार सर्व की सद्गति करने आते हैं। बाबा आकर सबकी एक ही बार प्रारब्ध बनाते हैं भविष्य की। तुम पढ़ते ही हो भविष्य नई दुनिया के लिए। बाप आते ही है नई राजधानी स्थापन करने, इसलिए इनको राजयोग कहा जाता है। इनका बहुत महत्व है। चाहते हैं भारत का प्राचीन राजयोग कोई सिखलावे, परंतु आजकल ये सन्यासी लोग बाहर जाकर कहते हैं कि हम प्राचीन राजयोग सिखलाने आए हैं। तो वो भी समझते हैं कि हम सीखें, क्योंकि समझते हैं योग से ही पैराडाइज स्थापन हुआ था। क्रिश्चियन लोग भी ये बात को समझते हैं कि योग के द्वारा ही ये पैराडाइज बना था। तो योग के द्वारा ही तो बन रहे हैं ना। अभी शिव बाबा राजयोग के सिखा करके ही हम मनुष्य आत्माओं को देव आत्मा बना रहे हैं। पैराडाइज या हेवन या सतयुग या स्वर्ग या स्वर्णिम दुनिया, जो भी कहो, बना रहे हैं। बाप समझाते, योग बल से तुम पैराडाइज के मालिक बनते हो। पैराडाइज स्थापन किया है बाप ने। कैसे स्थापन करते हैं वो भी नहीं जानते हैं। ये राजयोग रूहानी बाप ही सिखाते हैं, जिस्मानी कोई मनुष्य सिखला ना सके। आजकल एडल्ट्रेशन, करप्शन तो बहुत है ना, इसलिए बाप ने कहा है, मैं पतितों को पावन बनाने वाला हूँ। जरूर फिर पतित बनाने वाला कोई और भी होगा। अभी तुम जज करो कि बरोबर ऐसे है ना। मैं ही आकर सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। ज्ञान से तुमको 21 जन्मों का सुख मिलता है। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल का क्षण भंगुर सुख। ये है 21 पीढ़ी का सुख, जो बाप ही देते हैं।
बाप तुमको सद्गति देने के लिए जो श्रीमत देते हैं वो सबसे न्यारी है। ये बाप सबकी दिल लेने वाला है। जैसे वो जड़ दिलवाड़ा मंदिर है ना, ये फिर है चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। एक्यूरेट तुम्हारी एक्टिविटी के ही चित्र बने हैं। देखो, देखा है ना आप सभी ने दिलवाड़ा मंदिर, तो उसमें अंदर देखो तपस्या करते हुए कोठरियाँ उसमें बैठ के दिखाया हुआ है ना। फिर महारथी, घोड़े सवार, प्यादे, वो सब दिखाए हैं वहाँ। बाबा कहते हैं तुम्हारी एक्टिविटी के ही वहाँ चित्र हैं। इस समय तुम्हारी एक्टिविटीज चल रही हैं। दिलवाला बाप मिला है, सर्व का सद्गति करने वाला, सर्व का दुख हर कर सुख देने वाला। कितना ऊंचते ऊंच गाया हुआ है। ऊंचते ऊंच है भगवान शिव की महिमा। भले चित्रों में शंकर आदि के आगे भी शिव का चित्र दिखाया है, वास्तव में देवताओं के आगे शिव का चित्र रखना तो निषेध है। वो तो भक्ति करते नहीं है। भक्ति ना देवताएं करते ना सन्यासी कर सकते हैं। वो है ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी। जैसे ये आकाश तत्व है ना, वैसे वो ब्रह्म तत्व है। वो बाप को याद नहीं करते हैं, ना उनको ये महामंत्र मिलता है। ये महामंत्र बाप ही आकर संगम युग पर देते हैं। सर्व का सद्गति दाता बाप एक ही बार आकर मन मना भव के मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे देह सहित दे के सब धर्म त्याग, अपने को अशरीरी आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कितना सहज समझाते हैं। रावण राज्य के कारण तुम सब देह अभिमानी बने हो। अभी बाप तुमको आत्म अभिमानी बनाते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करते रहो, तो आत्मा में जो खाद पड़ी है वो निकल जाए। सतो प्रधान से सतो में आने से कलाएं कम होती है ना। सोने की भी कैरेट होती है ना। अभी तो कलयुग अंत में सोना देखने में भी नहीं आता है। सतयुग में तो सोने के महल होते हैं। कितना रात दिन का फर्क है। उसका नाम ही है गोल्डन एज्ड वर्ल्ड। वहां ईंट पत्थर आदि का काम नहीं होता है। बिल्डिंग बनती है तो उसमें भी सोने चांदी के सिवाय और कीचड़ पट्टी नहीं होती है। वहां साइंस से बहुत सुख है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। इस समय साइंस घमंडी है। सतयुग में घमंडी नहीं कहेंगे। वहां तो साइंस से तुमको सुख मिलता है। यहाँ है अलप काल का सुख, फिर इससे ही बड़ा भारी दुख मिलता है। अब अंत में देखो, अभी इसलिए सुख मिल रहा है, अंत में यही चीजें विनाश के निमित्त बनेंगी तो दुख ही दुख मिलेगा ना। बॉम्ब्स आदि ये सब विनाश के लिए ही बनाते रहते हैं। बॉम्ब्स बनाने के लिए दूसरों को मना करते हैं और फिर खुद बनाते रहते हैं। कंपटीशन, उसके पास अगर इतने बन गए तो मेरे पास उससे भी ज़्यादा होने चाहिए, ताकि अंत में हम जीत सके। समझते हैं बॉम्ब्स से हमारी ही मौत होनी है, लेकिन फिर भी बनाते रहते हैं। तो बुद्धि मारी हुई है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये सब ड्रामा में नूंद है। बनाने के सिवाय नहीं रह सकते हैं। मनुष्य समझते हैं कि इन बॉम्ब से हमारा ही मौत होगा, परंतु पता नहीं है कि कौन प्रेरित कर रहा है। हम बनाने बिगर रह नहीं सकते। एक बार बड़े दादी ने सुनाई थी ये बात डायमंड हॉल की स्टेज में, कि मैं अमेरिका गई थी। बड़े दादी ने सुनाया कि बहुत सारे साइंटिस्ट लोग, अलग अलग उसके बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, और उसके बीच में दादी को बुलाया था उन्होंने। और फिर पूछा, दादी कहते, मैंने उनको पूछा कि आप ये जो इतनी खतरनाक चीज़ें बना रहे हो, तो ये ऐसा क्यों बना रहे हो? आपको क्या अंदर मन में क्या होता है ऐसा जो ऐसा करें? तो उन्होंने बड़े उससे कहा, बड़े नम्र होके, और दादी माँ, हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमें कोई प्रेरित कर रहा हो। हम जब बनाने लगते हैं तब नहीं पता चलता है कि नहीं करना चाहिए, तब ऐसा लगता है कि करो, ये करना चाहिए। और जब कर देते और बाद में सोचते हैं उसके बारे में, तो ऐसा अंदर से ऐसा पछतावा होता है कि हमने कितनी खतरनाक चीज़ बना दी। और फिर ऐसा लगता है कि जैसे कोई प्रेरित कर रहा है हम। तो बाबा कहते, वो ऐसा समझते हैं कि इन बॉम्ब से हमारा ही मौत होगा, परंतु पता नहीं कौन प्रेरित कर रहा है। ये बात उन्होंने सुनाई थी तब। हम बनाने बिगर रह नहीं सकते, ज़रूर बनाना ही पड़े।
विनाश की भी ड्रामा में नूंद है। कितना भी भले कोई पीस प्राइज दे, परंतु पीस स्थापन करने वाला तो एक ही बाप है। शांति का सागर बाप ही शांति, सुख, पवित्रता का वर्षा देते हैं। सतयुग में है बेहद की संपत्ति, वहां तो दूध की भी नदियां बहती हैं। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं ना, ये भेंट की जाती है। कहाँ वो क्षीर सागर और कहाँ ये विषय सागर। अब सतयुगी दुनिया को क्षीर सागर कहा, ऐसा नहीं है कि सागर बना और उसमें क्षीर है, मतलब दूध ही दूध है और ऐसा दिखा दिया ना उस तालाब में, विष्णु को दिखा दिया। बाकी बाबा कहते हैं वो सतयुगी दुनिया ही इतनी मीठी है, हाँ, इतनी, जहाँ घी दूध की भी नदियाँ बहती है और इतना सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, तो जहाँ अच्छा ही अच्छा होता है उसको क्षीर सागर कह दिया और इसको विषय वैतरणी नदी कह दी, क्योंकि चारों तरफ विषय सागर में डूबे, विषय विकारों में डूबे हुए लोग। तो ये दोनों ही सागर है। ये फिर बोलते भव सागर से पार कर दो नैया हमारी, इस विषय सागर से पार, विषय वैतरणी नदी से पार ले चलो। विषय विकारों को वो क्या उसमें आता है, आरती गाते हैं ना, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, इतना बेचारे झूम के गा रहे होते। तो बाबा कहते कहाँ वो क्षीर सागर सतयुगी सुंदर सी संसार और कहाँ ये विषय सागर। भक्ति मार्ग में फिर तालाब आदि बनाकर उसमें पत्थर पर विष्णु को सुला देते हैं। भक्ति में कितना खर्चा करते, चारों तरफ दूध से भरा हुआ वो बना देंगे तालाब सा, कितना खर्चा करते, कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते हैं। देवियों की मूर्तियां कितना खर्चा करके बनाते हैं और फिर समुद्र में डाल देते हैं, तो पैसे वेस्ट हुए ना। गणपति बापा की भी ऐसे बनाएंगे और रखेंगे, 10 दिन रखेंगे और कोई 5 दिन में ही बहा देते हैं, विसर्जन कर देते हैं। फिर ऐसा देवियों का भी ऐसा ही करते, इतना सुंदर सजा के। बंगाल में तो बहुत होता है, हम लोग गए थे नवरात्रे के दिनों में ही मेरे ख्याल से, तो वहाँ देखा ऐसे सुंदर सजाए हुई बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, शिव शक्तियाँ, देवियाँ, और ले जा रहे हैं बहाने को, डुबाने को। बाबा ने कहा गुड़ियों का की पूजा है, कोई के भी ऑक्यूपेशन का किसी को भी पता नहीं है। अभी तुम किसी के भी मंदिर में जाओ तो तुम हर एक का ऑक्यूपेशन जानते हो। बच्चों को मना नहीं है कहाँ भी जाने की, आगे तो बेसमझ बनकर जाते थे, अभी रिस्पॉन्सिबल बनकर जाते। तुम कहेंगे हम इनके 84 जन्मों को जानते हैं। भारतवासियों को तो श्री कृष्ण के जन्म का भी पता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में ये नॉलेज है, नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। वेद शास्त्र आदि में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है, स्कूल में हमेशा एम ऑब्जेक्ट होती है। इस पढ़ाई से तुम कितने साहूकार बनते हो। ज्ञान से होती है सद्गति, इस नॉलेज से तुम संपत्तिवान बनते हो। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे तो झट समझेंगे ये किसका यादगार है। जैसे दिलवाड़ा मंदिर है ना, वो है जड़ और ये है चैतन्य। हूबहू जैसे यहाँ झाड़ में दिखाया है ना, वैसा मंदिर बना हुआ है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर छत में सारा स्वर्ग है। तो वहाँ ऐसा ही दिखाया, नीचे कोठरियाँ बनाई ऐसे तपस्या में बैठे हुए, और ऊपर छत दिखाया है, छत में वो देवताएं दिखाई है, मूर्तियां दिखाई है, दीवारों पे और छत में भी है। बहुत खर्चे से बनाया हुआ है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। भारत 100% साल्वेंट पावन था, अभी 100% इनसाल्वेंट पतित है, क्योंकि यहाँ सब विकार से पैदा होते हैं। वहाँ गंदगी की बात नहीं होती है। गरुड़ पुराण में रोचक बातें इसलिए लिखी है कि मनुष्य से कुछ सुधर जाए, और वो समझ रहे हैं सच में ऐसा ही हुआ था, लेकिन लिखने वाले ने इसलिए लिखा था ताकि ऐसा वो कुछ संदेश देना चाहते थे उनको कि ऐसा सुनेंगे तो ये कुछ डरेंगे और अपने कर्मों को सुधारेंगे। लेकिन सुधारने में कोई का ध्यान नहीं, और जो सुन रहे हैं उसको सच मान रहे हैं, क्या फायदा फिर उसका। परंतु ड्रामा में मनुष्यों का सुधरना है ही नहीं। अभी ईश्वरीय स्थापना हो रही है, ईश्वर ही स्वर्ग स्थापन करेंगे ना, उनको ही हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। बाप ने समझाया है, वो लश्कर जो लड़ते हैं वो सब कुछ करते हैं राजा रानी के लिए। यहाँ तो माया पर जीत पाते हो अपने लिए, जितना करेंगे उतना पाएंगे। तुम हर एक को अपना तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में खर्च करना पड़ता है। जितना करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। यहाँ रहने का तो कुछ भी है नहीं। अभी के लिए ही गायन है, किन्हीं की दबी रहेगी धूल में
डैश डैश करके बाबा ने कह दिया। हाँ, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूटे, किसी की आग जलाए, सफल उसकी होए जो धनी अर्थ लगाए। जो अपने हाथ से लग जाएगा ना बाबा के कार्य में, वो हमारा साथ में चलने वाली चीज़ हो गई हमारे पास, हमने जमा कर ली। बाकी तो तभी रहेगी धूल में। अभी बाप आया हुआ है तुमको राज्य भाग्य दिलाने। कहते हैं अब तन मन धन सब इसमें लगा दो। इसने माना ब्रह्मा ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया ना। इनको कहा जाता है महादानी। विनाशी धन का दान करते हैं तो अविनाशी धन का भी दान करना होता है। जितना जो दान करे, नामी ग्रामी दानी होते हैं तो कहते हैं फलाना बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट है, महादानी है, ऐसा बताते। नाम तो होता है ना, वो इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ करते हैं। राजाई स्थापन नहीं होती है, अभी तो राजाई स्थापन होती है। इसलिए कंप्लीट फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है, महाधनी बनना है। भक्ति मार्ग में तो गाते हैं हम वारी जाएंगे, इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है। यहाँ तुम जो कुछ करते हो अपने लिए, फिर चाहे 8 की माला में आओ, चाहे 108 की आओ, चाहे 16,108 की आओ, हर एक का अपना पुरुषार्थ है, हर एक का अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प मन वाणी कर्म, सारा कुछ जिसका जितने में से उतना लग रहा है उसका उस हिसाब से 8 में आना है, 108 में आना है, 16,000 में आना है, जैसे भी आना है। पास विद ऑनर बनना है। ऐसे योग कमाओ जो कर्मातीत अवस्था को पालो, फिर कोई सजा ना खाओ। तुम सब वॉरियर्स हो, योद्धे हैं। बाबा ने कहा तुम्हारी लड़ाई है रावण से, कोई भी मनुष्यों से नहीं। नापास होने के कारण 2 कला कम हो गई। त्रेता को तो 2 कला कम स्वर्ग कहेंगे। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना बाप को पूरा फॉलो करने का। इसमें मन बुद्धि से सरेंडर होना होता है। बाबा ये सब कुछ आपका है, बाबा कहेंगे ये सर्विस में लगाओ। मैं जो तुमको मत देता हूँ वो कार्य करो। यूनिवर्सिटी खोलो, सेंटर्स खोलो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। सिर्फ ये मैसेज देना है, बाप को याद करो और वर्षा लो। मैसेंजर पैगंबर तुम बच्चों को कहा जाता है। सबको ये मैसेज दो कि ब्रह्मा द्वारा बाप स्थापना करते हैं। ब्रह्मा द्वारा बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, जीवन मुक्ति मिल जाएगी। अभी है जीवन बंद, फिर जीवन मुक्त होंगे। बाप कहते हैं मैं भारत में ही आता हूँ। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। कब बना, फिर कब पूरा होगा, ये प्रश्न ही नहीं उठ सकता। ये तो ड्रामा अनादि चलता ही रहता है। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, उसमें ये अविनाशी पार्ट नोंधा हुआ है। कितनी गुहिया बातें हैं। स्टार मिसल छोटी बिंदी है। माताएं भी यहाँ मस्तक पर बिंदी लगाती है ना। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ से अपने आप को राज तिलक दे रहे हो। अपने पुरुषार्थ से अपने आप राज तिलक के हम योग्य बन रहे हैं। तुम बाप की शिक्षा पर अच्छी रीति चलेंगे तो जैसे कि तुम अपने को राज तिलक दे देते हो। ऐसे नहीं कि इसमें आशीर्वाद व कृपा होगी, तुम ही अपने आप को राज तिलक दे देते हो। असल में ये राज तिलक है। फॉलो फादर करने का पुरुषार्थ करना है, दूसरे को नहीं देखना है। ये है मन मना भाव, जिससे अपने को आपे ही तिलक मिलता है, बाप नहीं देते। बाबा जो ये समझानी दे रहे हैं, बस ये दे रहे हैं। समझाने के आधार पे फिर हमारा पुरुषार्थ है, हम क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ के आधार पे हम ऑटोमेटिकली अपने लिए खुद ही तिलक देते। ये है ही राजयोग। तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो तो कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए, फिर इनको भी फॉलो करना है। ये तो समझ की बात है ना, पढ़ाई से कमाई होती है। जितना जितना योग जितना जितना योग उतनी धारणा होगी। योग में ही मेहनत है, इसलिए भारत का राजयोग गाया हुआ है। बाकी गंगा स्नान करते करते तो आयु भी चली जाए तो भी पावन बन ना सके। पीछे कितने कुंभ में नहा लो जाके। जब तक आत्मा को अपने कर्मों से साफ नहीं करेंगे, समझो जितना भी मर्जी पाप करते जाओ और वहां जाके डुबकी लगाते जाओ, बन जाएंगे पावन। कैसे बनेंगे? आत्मा को तो यहाँ साफ करना पड़ेगा योग के द्वारा। बाकी तन के लिए भले जाओ, प्रयागराज जाओ कि जहाँ भी कुंभ में डुबकियाँ लगाओ, लेकिन हम कहें कि आत्मा का कल्याण वहाँ से होगा, वो नहीं होगा। आत्मा का कल्याण
आध्यात्मिकता से होगा और वो आत्मा के ज्ञान से, परमात्मा के ज्ञान से होगा, है ना। ये बात बाबा कहते, गंगा स्नान करते करते तो आयु भी चली जाए तो भी पावन बन ना सके। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ गरीबों को दान करते हैं, यहाँ फिर खुद ईश्वर आकर गरीबों को ही विश्व की बादशाही देते हैं। गरीब निवाज है ना, भारत जो 100% सॉल्वेंट था वो इस समय 100% इनसॉल्वेंट है। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है। बाप कितना ऊंच बनाते हैं, ऐसे बाप को गाली देते हैं। बाप कहते जब ऐसे ग्लानी करते तब मुझे आना पड़ता है। ये भी ड्रामा बना हुआ है, ये बाप भी है, टीचर भी है। सिख लोग कहते सतगुरु अकाल, बाकी भक्ति मार्ग के ढेर गुरु तो ढेर हैं। अकाल को तख्त सिर्फ ये मिलता है, तुम बच्चों का भी तख्त यूज करते हैं। कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर सबका कल्याण करता हूँ। ये समय, इस समय का इनका ये पार्ट है। ये बड़ी समझने की बातें हैं, नया कोई समझ ना सके। नए को नहीं एकदम समझ में आएंगे जब तक कोर्स नहीं हुआ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अविनाशी ज्ञान धन का दान कर महादानी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ इसमें लगा दिया, ऐसे फॉलो फादर कर राजाई में ऊंच पद पाना है। दूसरी बात, सजाओं से बचने के लिए ऐसा योग कमाना है जो कर्मातीत अवस्था को पाले। पास विद ऑनर बनने का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। वरदान है कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलबेलेपन को समाप्त करो। इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ, दृढ़ संकल्प करो, अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहें, तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। पहले 100 के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में, तब धरनी परिवर्तन होगी। अभी सिर्फ कर लेंगे, हो जाएगा। इस आराम के संकल्पों के डनलप को छोड़ो, करना ही है। यह स्लोगन मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। स्लोगन में बाबा ने कहा, समर्थ बोल की निशानी है जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। समर्थ बोल की निशानी है जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। अच्छा, ओम शांति। फिर बाबा ने अव्यक्त इशारे में कहा, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा स्काश देने की सेवा करो। उसके लिए पॉइंट बताया, जितना जितना समय समीप आता जा रहा है उतना व्यर्थ संकल्प भी बढ़ रहे हैं, लेकिन ये चुकतू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा, स्काश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं, बाबा ने कहा, उनके सेक में नहीं आओ। उनका जो सेक है वो अपने को नहीं लगना चाहिए, गन तो आएंगे, है ना। घबराना नहीं है, बाबा ने कहा। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें 21 पीढ़ी का सुख देती है। इतनी न्यारी मत बाप के सिवाय और कोई देता नहीं है, दे नहीं सकता। तुम श्रीमत पर चलते रहो। क्या करना है? श्रीमत पर चलते रहो। तो ये हैं आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। तो रोज का हम स्वामान भी आजकल लेते हैं और मैं आप सबको देना भूल गई थी, सॉरी। तो आज हम अपना आज का जो स्वामान है रोज का, ये अव्यक्त इशारा तो मुरली में मिल रहा है ना, लेकिन जो स्वामान है ना रोज का, वैसे तो हम सब मुरली में से ले ही लेते हैं रोज का, लेकिन फिर भी हमारे को ऊपर से भेजा गया है, उसको रोज हमने सुनना है।
तो अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा स्काश देने की सेवा करो और उसमें से हमने स्वमान लेना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। क्या लेना है? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। ऐसे आज का यह स्वमान रहेगा। ओम शांति। अब हम चलेंगे बाबा की याद में। चलिए।